ओके स्टूडेंट्स, फोकस से यहाँ से ही चलिए। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे अच्छे से, और टॉपिक को अच्छे से समझते चल रहे होंगे। चलिए, अब आगे हम अपना पार्ट शुरू करते हैं, जो कि है पार्ट थ्री सॉरी। ठीक है जी, और हमारा चैप्टर का नाम है, क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। हमने अपने इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा, वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमने टर्म्स पढ़ी। फिर टर्म्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक सेकेंड रुको जरा, मैं लिख ही देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स पढ़ी थी। टर्म्स के अंदर हमने फिर क्या चीज देखी, दो, एक तो फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स देखे, है ना, और हमने कॉफिशिएंट देखा, क्योंकि वो टर्म्स के बारे में के अंदर ही बात कर रहे थे। हमने ये दो चीज देखी थी ना, और ये दो चीज हमने कहाँ कवर करी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। लास्ट पार्ट है जो इसका, पार्ट टू, उसमें देख लेना, तो मैं लिंक तो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए जी, अब आगे है जो अब टॉपिक हम देख रहे हैं, वो है, कौन सा है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। वैसे तो तुम्हें पता होगा ये क्या है, नाम से ही पता चल जाएगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। कोशिश करूंगी ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी हो, बट टॉपिक के हिसाब से पता चलेगा, लाइक और अनलाइक टर्म। इसकी एक डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ डायरेक्ट, तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। हाँ भाई देखो, लाइक एंड अनलाइक टर्म, अच्छा तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी लाइक और अनलाइक टर्म्स है, इनकी टर्म्स के अंदर ये वाला टॉपिक भी, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ते हैं, वो कह रहा है, व्हेन टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, फैक्टर्स हमने टर्म्स के अंदर ही पढ़े थे ना, राइट। व्हेन टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। जब किन्हीं टर्म्स के अंदर एल्जेब्रिक फैक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर यानी कि वेरिएबल्स की बात कर रहा है, नंबर वाली की बात नहीं कर रहा, इसे ध्यान से सुनना। जब उनके अंदर एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं तो उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोल देते हैं। और वो बोल रहा है कि न्यूमेरिकल फैक्टर अलग हो सकता है, वो कैसे होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है उन टर्म्स के अंदर, तो उन टर्म्स को हम बोल देंगे लाइक टर्म्स, ठीक है जी। लेकिन when terms have different algebraic factors, यानी कि जब हमारी टर्म्स के अंदर डिफरेंट, अलग अलग algebraic फैक्टर्स हैं, सेम नहीं है, तो उन टर्म्स को हम बोल देंगे अनलाइक टर्म्स। वहां पे हमें न्यूमेरिकल वाले से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जब अलजेब्रिक की सेम नहीं है तो हमें न्यूमेरिकल का क्या करना, ठीक है। अब तुम्हें सेम बताती हूँ, पहले तुम्हें सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कैसे। देखो जी, आ जाओ, 2xy और 4xy, क्या ये दो लाइक टर्म्स हैं? क्या ये दो लाइक टर्म्स हैं? आप कहोगे हाँ, क्यों, इसके अंदर भी एक्स वाई है और इसके अंदर भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। उसने अभी हमसे कहा कि हम न्यूमेरिकल वाले फैक्टर को अलग लिख सकते हैं, कि ये तो अलग है, इससे कोई फर्क नहीं है। तो ये कैसी टर्म्स हैं, ये आप कहोगे लाइक टर्म्स, मतलब एल टी लिखेंगे, ठीक है। 2x² और 2xy, इनको देखो, अब आप कहोगे कि ये तो अलग नहीं है, क्यों, यहाँ तो दो एक्स हैं भाई, मल्टीप्लाई में है, दो एक्स तो है, वो तो पावर की फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे एक एक्स और एक वाई है, इसके पास वाई तो है ही नहीं। अब चाहे न्यूमेरिकल वाला एक हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल तो सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कैसी है, ये है अनलाइक। आगे बात समझ में, कि यहाँ पे न्यूमेरिकल का क्या मैटर था, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मैटर था, फैक्टर का, सॉरी, ठीक है। तो ये यही चीज है कि हमारे जो लाइक टर्म्स होगी, हम उन्हीं को बोलेंगे जिनके अंदर एल्जेब्रिक फैक्टर जो है वो सेम होंगे। और जिन, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एल्जेब्रिक फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल फैक्टर सेम है लेकिन एल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, जैसे कि ये नहीं है, हमें सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर पे ही काम करना, न्यूमेरिकल को हमने यहाँ देखना ही नहीं है, तो उनको हम बोल देंगे लाइक, और उसको हम बोल देंगे अनलाइक फैक्टर, ठीक है ना। तो ये है लाइक फैक्टर टर्म और ये है अनलाइक टर्म, फैक्टर बोल दिया था गलती से, टर्म से, ठीक है जी। तो ये चीज है लाइक और अनलाइक के अंदर। अब एक एग्जांपल ले लें,
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें पता चल गया। एक सेकंड, दूसरा कर लेते हैं। एक एग्जांपल लूंगी फिर मैं इसके बारे में आगे बढ़ूंगी। एग्जांपल क्या है कि 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, ये है एग्जांपल। ये पता हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आएगा। कैसे काम आएगा वो तभी पता चलेगा, अभी हम इतने में देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें इन्हें बताना है कि लाइक टर्म्स कौन सी है। देखो इसके पास एक्स वाई है, इसके पास तो नहीं है, लेकिन इसके पास है। तो लाइक टर्म्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो लाइक टर्म्स है। कौन कौन से, एक तो 2xy और एक 5xy, है ना। अच्छा अब देखो किसी टर्म है जिसके अंदर एक्स है, नहीं है, सिर्फ सिंपल एक्स है, नहीं है। कोई टर्म है जो सिर्फ कांस्टेंट है, देखो इसको भी हम टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, टर्म भी कंसिडर करेंगे हम इसको। तो लाइक टर्म्स क्या है, सिर्फ दो हैं। अब देखो अनलाइक टर्म क्या है इसके अंदर। देखो या तो तुम लिख दो कि 2xy और माइनस 3x अनलाइक टर्म है, या लिख दो तुम माइनस 3x और 5xy अनलाइक टर्म है, या तुम लिख दो 2xy और माइनस 4 अनलाइक टर्म है, या तुम लिख दो माइनस 3x और माइनस 4 अनलाइक टर्म है। हो गया सबके साथ। तो अनलाइक टर्म्स तो कोई भी हो सकती है, लेकिन लाइक टर्म सिर्फ हमारी, कि ये भी अनलाइक है, ये इसके साथ अनलाइक है, ये दोनों इसके साथ अनलाइक है, ये दोनों इसके साथ अनलाइक है, ठीक है ना। तो ये हो गई लाइक टर्म्स और ये हो गई अनलाइक टर्म्स। तो बेसिकली तरीका सिर्फ इतना ही है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को निकालने का, कि सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उसको कर दो इग्नोर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है वेरिएबल वाला पार्ट, कि जितने वेरिएबल एक तरफ हैं उतने वेरिएबल दूसरी तरफ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है कि कहीं पावर तो नहीं है, अगर इसके पास पावर नहीं है तो इसके पास भी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा तो कौन सा तरीका है, यही चीज है। जैसे कि यहाँ पे ये था, पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने इग्नोर कर दी, यहाँ कर दी, फिर मैंने देखा कि वेरिएबल, देखो अगर तुम इसको देखोगे वेरिएबल तो दो है, एक्स और एक्स ही तो है, बस एक है पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो दो वेरिएबल यहाँ भी है, दो वेरिएबल यहाँ भी है, ये आसान तरीका है, वो मैं बताऊंगी क्यों। दो वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा अब सबसे पहले पावर चेक करो कि भाई एक्स की पावर तो दो है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर एक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स। अब इसमें देखो, मैं इसको इसके कंपेयर करके तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दूं। अब मैं चेक करती हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। इसके पास दो वेरिएबल है, लेकिन इसके पास तो एक ही वेरिएबल है, तो बात ही खत्म। तो ये तो हो गई अनलाइक टर्म। फिर मैंने इसको इसके साथ किया, कितने न्यूमेरिकल वाले को हटा दो, फिर वेरिएबल चेक करो, इसके पास दो वेरिएबल है, इसके पास तो एक भी नहीं है, तो क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गई। इसको इसके साथ कंपेयर करो, कितने वेरिएबल है, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दो, ये हम इग्नोर ही कर रहे हैं कि है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या चेक करा, कितने वेरिएबल है, कि दो वेरिएबल इसके पास है, इसके पास भी दो है। अच्छा फिर उसके बाद पावर, पावर भी सेम है, फिर देखें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये हो गई लाइक टर्म और ये हो गई अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। तो ये है हमारी लाइक टर्म्स और हमारी अनलाइक टर्म्स, ठीक है जी। चलो जी अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इसी के अंदर, वो भी टर्म्स के अंदर ही आता है, और अगले टॉपिक का नाम है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। नाम देख के घबराना नहीं है, पता चल जाएगा। मीनियल सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है जी, ये टॉपिक भी हमारा टर्म्स के अंदर आता है। सबसे पहले तो चलो इसको हम बाद में देंगे। सबसे पहले हमने टर्म्स पढ़ी है, हमने टर्म्स पढ़ी है ना भाई, टर्म्स पढ़ी है। टर्म्स किससे बनती है, वेरिएबल और उसके को मल्टीप्लाई करके तो बनती है टर्म्स, मल्टीप्लाई करके तो बनती है टर्म्स। सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिख रही हूँ और तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा।
तुम्हें टर्म्स पढ़ा है, पता है हम लोग। सिंपल सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी तुम्हें डायरेक्ट। जिन भी एक्सप्रेशंस के अंदर जिन भी एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, उनको हम बोल देते हैं मोनोमियल। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारी सिर्फ एक ही टर्म होती है, उस एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो मोनोमियल एक्सप्रेशंस। कैसे, देखो, अगर इसको कंसीडर करो, कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, ये भी सिर्फ एक टर्म है, ये भी सिर्फ एक टर्म है, अगर तुम अलग अलग लिखोगे तो, और ये भी एक टर्म है। अब ठीक है ना, ये भी एक टर्म है। तो जो इस टाइप के सिर्फ एक एक टर्म है ना, क्योंकि हम इसको टर्म ही तो कंसीडर करेंगे, हमने भी पढ़ के तो आए हैं टर्म्स के बारे में, ठीक है ना। तो इनको बोल देते हैं हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस। क्यों? क्योंकि भाई इनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, इनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये जो बाकी की तीन तो समझ में आ गई, ये फोर वाला केस क्या है? देखो, तुम वैसे तो मैंने भी बताई हुई, फिर बता दूं दोबारा कि ये तो नहीं है, इसकी तो सिर्फ कांस्टेंट है। नहीं, अगर तुम फोर को ऐसे नहीं लिख सकते, फोर को ऐसे नहीं लिख सकते कि फोर के साथ कोई एक वेरिएबल है और उसकी पावर जीरो है। अब तो तुम्हें पता है जिसकी पावर जीरो होता है वो तो वन हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है ये। अगर ऐसा कहीं तुम्हें दिख जाए सिंपल कांस्टेंट, तो ये मत कहना कि ये भाई सिंपल कांस्टेंट है। वो तुमसे पूछे कि ये बताओ ये क्या है, तो तुम बता सकते हो कि ये एक कांस्टेंट भी है, और अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर बात करें तो ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरे को इसको भी हम मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हो गए मोनोमियल की बात। अब अगला देख लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म। ओहो, ये तो नई चीज है कोई, कि टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये अनलाइक टर्म क्यों है, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अनलाइक क्यों है इस चीज में, हमने लाइक वाली क्यों नहीं लिया, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके अंदर क्या है, वो बोल रहा है कि जिन एक्सप्रेशंस के अंदर दो टर्म्स आ जाए, वो भी अनलाइक वाली, यानी कि एक दूसरे से मैच ना हो, वो उस एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं बायनॉमियल। देखो जी, दो अनलाइक हैं, एक दूसरे से सेम तो नहीं है, हाँ दो हैं, हाँ दो हैं, हाँ है, भाई एम एन अलग है, फोर एम अलग है, ए स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर अलग है। तो इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, बायनॉमियल एक्सप्रेशन। आगे अब अगला ले लेते हैं, चलो जी अगले भी ले लेते हैं। चलिए, अब अगला क्या है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म्स। अगेन थ्री अनलाइक टर्म्स, अनलाइक पे फोकस ज्यादा है भाई, भूलना मत। उसमें तो एक टर्म है, लाइक किससे करेगी, अनलाइक किससे करेगी, है ना। इसमें दो दो उसमें दो टर्म है तो अनलाइक लेना पड़ रहा है, इसमें भी तीन टर्म है तो अनलाइक लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल बाई ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कि जिन एक्सप्रेशंस के अंदर तीन टर्म्स आ जाए वो भी अनलाइक वाली, तो उन एक्सप्रेशंस को हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल टर्म्स। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, टर्म्स तो कुछ भी बढ़ सकती है क्या, हम इनको हर बार ऐसे बोलते रहेंगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल? नहीं ना, इसका एक चीज और है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। देखो, ये तो क्या था कि मान लो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी कि एक टर्म है तो उसको हमने मोनोमियल बोल दिया, दो टर्म है तो उसको हमने बायनोमियल बोल दिया, तीन टर्म है तो उसको हमने ट्राइनोमियल बोल दिया। लेकिन एक बेसिक जिससे हमें पता चल जाएगी कि ये एग्जैक्टली है क्या, वो है अगला पॉलिनोमियल क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज है, कभी भी कंफ्यूजन हो कि मोनोमियल कौन है, बायनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना, मोनो मीन्स वन, यानी कि जिसके अंदर एक टर्म है, बाइनो मीन्स टू, बायो,
मीन्स टू यानी कि दो टर्म, ट्राई मीन्स थ्री यानी कि जिसके अंदर थ्री टर्म्स है, मोनो बायो। ठीक है ना, इससे अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर चाहे एक टर्म है, चाहे दो टर्म है, चाहे तीन टर्म है, चाहे चार टर्म है, पांच टर्म है, चाहे जितनी भी टर्म्स हैं, उस हर टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, उन सबको हमने एक नाम दे दिया, और एक नाम क्या दे दिया, मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं फिर बता। ओके आगे, हाँ आगे देखो क्या है कि इन जनरल कोई भी एक्सप्रेशन इन एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स यानी कि एक या एक से ज्यादा टर्म हो, तो उस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। उनको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, जो मोनोमियल, बायनोमियल, बाई टू बताया था जो, ठीक है, मोनो वन बताया था, ट्राई थ्री बताया था, है ना। तो जो इस टाइप की जितने भी एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़े वो भी क्या है, वो भी पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो ये है पॉलिनोमियल, कि हमने उन सबको एक ही नाम दे दिया पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे कि एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ऐसे बोलते तो एक अलग नाम है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्स दे रखा है, तो ये बात रखना, अगर एक वेरिएबल भी दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन में, क्योंकि अभी हमने मोनोमियल पढ़ा, एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, अगर उसकी पावर नेगेटिव नहीं है, यानी कि उसकी पावर जैसे कि टू है, या उसकी पावर थ्री हो जाएगी, या उसकी पावर सिक्स हो जाएगी, तो ये सब भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये सब पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल दे रखा है और उसकी पावर ऐसे लिख दी माइनस वन, या माइनस सिक्स, या माइनस टू, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई एक सिंपल वेरिएबल दे रखा है, मतलब सिर्फ एक्स भी दे रखा है ना, तो भी ये पॉलिनोमियल है। क्यों, पावर तो वन है ना इसकी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको मोनोमियल भी बोल देंगे हम। लेकिन क्योंकि वन तो है ना आगे मल्टीप्लाई में, लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। पावर अगर नेगेटिव में है तो चाहे वेरिएबल एक हो या दो हो, वो पॉलिनोमियल में कंसिडर्ड नहीं हो। ठीक है जी। तो अब हमने मोनोमियल पढ़ लिया, बायनोमियल पढ़ लिया, ट्राइनोमियल पढ़ लिया, और पॉलिनोमियल के बारे में पता कर लिया। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो है वो तुम लोगों को चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, वो क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों को कुछ पेयर्स दिए हुए हैं टर्म्स के, उन टर्म्स के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले तो उनके फैक्टर्स के बारे में बताना है, फिर उनके एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फेज के बारे में बताना है, फैक्टर्स के बारे ओ है ठीक है लिख दिया, ये बताना है कि एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है या डिफरेंट है, फिर बताना है कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या है, और रिमार्क्स बताने की रीजन बताना है कि क्यों तुमने इसको लाइक बोला और क्यों तुमने इसको अनलाइक टर्म बोला। ठीक है, ये चीज बतानी है। सबसे पहले पहले वाले को देख लें, हाँ पहले वाले को देख लें। सबसे वो बोलता है कि इसके फैक्टर बताओ, हमने क्या कहा था कि आगे जितना ना ब्रेक कर सके, ओपन ना कर सके, वही उनके फैक्टर है। सो कितने फैक्टर हैं इसके अंदर, सेवन और एक्स, आगे ब्रेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके अंदर क्या फैक्टर है, ट्वेल्व और वन। ठीक है जी, हाँ जी आगे पढ़ो। वो कह रहा है ये बताओ कि ये फैक्टर्स है ये सेम है या डिफरेंट है। अब तुम कहोगे न्यूमेरिकल वाले को तो वैसे ही हम कंसिडर नहीं करते, हम वेरिएबल को देखते हैं। अब दोनों वेरिएबल क्या है, ये तो अलग है, तो इसका मतलब फैक्टर जो है वो कैसे हैं, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट फैक्टर है। तो जब फैक्टर्स डिफरेंट है, मतलब यानी कि वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब टर्म्स कौन सी हो गई, अनलाइक हो गई। भाई ऊपर एक्स है नीचे वाई है, अनलाइक टर्म हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। अब वो पूछे रीजन बताओ, वो कह रहे रीजन क्या है कि जो टर्म्स हैं, वो जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, या ये कह सकते हो कि फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट। तो अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते हो, द वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, तुम ये लिख सकते हो। अब आगे पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर लिख दे अलग अलग, क्या फैक्टर है इसका, 15 और इसका एक्स, अलग ब्रेक कर सकते हैं इसको आगे, नहीं। इस वाले का क्या है, -21 और एक्स। हमें बताना है कि फैक्टर सेम है या अलग 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 है। न्यूमेरिकल वैल्यू को तो तुम साइड में रखो, उसको तुम छेड़ेंगे ही नहीं, हम वेरिएबल को देखेंगे। भाई ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, दोनों के पास एक्स है ना, तो इसका मतलब ये फैक्टर कैसे है इसके, सेम।
सेम फैक्टर है। फैक्टर जब सेम है यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट सेम है तो उसका मतलब ये कैसी टर्म्स है, लाइक। लाइक टर्म क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि इसके जो है हमारे द वेरिएबल्स इन द टर्म आर सेम। वेरिएबल्स जो है वो टर्म्स के अंदर कैसे हैं, सेम है। वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल इज सेम। ठीक है जी। हाँ जी, अब अगले की बारी आ जाती है। अगला क्या क्या है कि बताओ क्या क्या है। सबसे पहले इनको ब्रेक कर ले। इसके पास क्या क्या फैक्टर है, -4। हमने कहा था ना अगर माइनस के साथ कांस्टेंट गिवन है तो हम उसको उसके साथ तो कंसिडर करेंगे। -4 ए और बी। ठीक है, इसके साथ ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके पास क्या है, 7 बी और ए। ये बताओ कि फैक्टर सेम है या नहीं है। तो आप सबसे पहले देखोगे न्यूमेरिकल वाले को तो हम वही इग्नोर करेंगे। ऊपर के भी ए बी है, नीचे भी ए है, ऊपर के पास भी बी है, नीचे के पास भी बी है। बस ऑर्डर ही तो चेंज है ना, कि भाई आगे पीछे लिख रखा है, मल्टीप्लीकेशन में तो हम लिख सकते हैं। ध्यान है ना कैसे, 7 × 3 कर दो या 3 × 7 कर दो, आंसर तो एक ही आएगा। तो वही चीज तो है इसके साथ कि ए इंटू बी लिख दो या बी इंटू ए लिख दो। तो एल्जेब्रिक क्या है, फैक्टर सेम है। जब फैक्टर वेरिएबल सेम है तो टर्म कैसी है, लाइक है। लाइक टर्म क्यों है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए बी जो है वो बी दोनों इक्वल होते हैं, अलग अलग कुछ नहीं होता। ठीक है ना। हाँ। अब अगली बारी इसके फैक्टर निकालो, 3x और y, 3 और x। अगेन हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर करें, हाँ करें। अब बताओ फैक्टर सेम है या नहीं है, क्यों, ऊपर दो फैक्टर है नीचे एक है। ऊपर दो है नीचे एक फैक्टर है तो डिफरेंट हो गए। अब जब वेरिएबल सेम नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म्स कैसी है, अनलाइक टर्म हो गई। अब अनलाइक टर्म क्यों है, क्यों, क्योंकि एक के पास y नहीं है। क्योंकि देखो ये इस दोनों के पास x तो है बट y नहीं है, y इज मिसिंग। अब ऐसे कर लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो द वेरिएबल y इज इन ओनली वन टर्म। क्यों, वेरिएबल y जो है वो सिर्फ एक टर्म के अंदर है, दूसरे टर्म के अंदर नहीं है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी बारी आई, फैक्टर से अलग कर ले, 6x और वाई स्क्वायर को हम आगे ब्रेक कर सकते हैं ना, कैसे, y और y। ठीक है, 9x² को हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, x और x। सबसे पहले देखो फैक्टर क्या कितने सेम है या डिफरेंट है। तो आप देखोगे कि नंबर तो सेम है, कि ऊपर भी 3 वेरिएबल है, नीचे भी 3 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, यहाँ 2x है, ऊपर 1x है। तो कैसे है, ये डिफरेंट है। जब वेरिएबल ही डिफरेंट है तो टर्म्स कैसी हैं, अनलाइक है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं है। इज नॉट सेम या आर नॉट सेम लिख सकते हो तुम, वेरिएबल्स पावर इज नॉट सेम। ठीक है, ठीक है। तो वेरिएबल की जो पावर है वो सेम नहीं है, क्यों, देखो यहाँ पे तो इसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। इसकी पावर यहाँ पे 1, इसकी पावर 2 है। ठीक है, चलो जी, आगे देखो। देखो तुम इसको एडजस्ट कर लेना, ये मैंने थोड़ा जल्दी में से लिख दिया। इसको भी अब ब्रेक करेंगे। क्या, पी क्यू को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स लिख लें, हाँ, क्यू और क्यू। -4, हाँ जी, पी और क्यू स्क्वायर। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने यहाँ एक चीज नोटिस करी क्या, अभी तक हम जितने भी पढ़ते आए थे सबके पास कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो क्या मैं फैक्टर में 1 लिखूं, नहीं। हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि 1 को हम कभी भी फैक्टर में कंसिडर नहीं करेंगे। 1 को हम कभी भी फैक्टर में कंसिडर नहीं करेंगे। -1 आ जाता है तो बात है अलग, कि माइनस आ रहा है। लेकिन अगर माइनस के साथ भी कांस्टेंट है तो हम तब ऐसा नहीं कि -1 को हम अलग लेंगे, ना ना ना। तो 1 को हमने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए इसने अलग से एग्जाम्पल दिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला, वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का सा, तुम अगर चेक करोगे तो। ठीक है, तो 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 1 को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलो फैक्टर देखते हैं, सेम है डिफरेंट है। देखो ऊपर एक पी है, नीचे भी एक पी है, लेकिन ऊपर 2 क्यू, अरे इसको भी तो 2 क्यू लिखो। 2 क्यू तो है, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएबल वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, वेरिएबल वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, हाँ कर दो भाई। 1 हमने लिखा नहीं, लेकिन 1 है तो सही ना। हमने उसे फैक्टर में कंसिडर नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसने फैक्टर्स हमसे पूछे हैं, हमने इसलिए उसको फैक्टर में कंसिडर नहीं करा। तो कितने हैं, पी क्यू क्यू। तो
सेम है, हाँ सेम है, हमने वेरिएबल वाले को इग्नोर किया। तो टर्म्स कैसी हुई, टर्म्स भी लाइक हुई, टर्म्स भी लाइक हुई। क्यों लाइक हुई, ये इस चीज को लिख लेना नोट, ये वाले को लिख लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल फैक्टर 1 इज नॉट शोन। बट वो दिखाया नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है, बट हमने उसको शो नहीं किया है। ठीक है जी। तो सेम है, हमारे वेरिएबल सेम है तो लाइक है। इसलिए कहा था कि जब भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को तुम कभी भी चेक करो तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो, देखो अब तुम जब इसको आगे पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज कैसे काम करती है। हम वन को लिखते नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट को इग्नोर करो, इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद देखो कि कितने वेरिएबल हैं। अगर ऊपर दो वेरिएबल है, इनकी टाइप, जैसे यहाँ दो वेरिएबल है तो यहाँ भी दो वेरिएबल है। ठीक है। फिर वेरिएबल देखने के बाद, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने के बाद तीसरी चीज क्या चेक करनी है, तो हमें पावर, कि पावर भी सेम है या नहीं है, कि अगर ऊपर 1 पावर है तो नीचे भी 1 पावर होनी चाहिए, अगर ऊपर 2 पावर है जैसे कि ये, तो नीचे भी 2 पावर हो, यानी कि जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसके साथ भी 2 पावर होनी चाहिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल को इग्नोर कर दो। दूसरे वाला क्या करना है कि तुम्हें नंबर चेक करने के वेरिएबल्स कितने हैं, एक है, दो है वेरिएबल, तो उसके बाद तुम्हें वेरिएबल की पावर चेक। तो ये तरीका होता है लाइक और अनलाइक टर्म्स को चेक करने का। ठीक है ना। तो इसलिए पूरी टेबल करवाई मैंने तुम लोगों को, उसमें फैक्टर भी आ गए आप लोगों के, और लाइक और अनलाइक टर्म्स भी आ गए। ठीक है जी। चलिए, जब आज ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ना ना करते हुए वैल्यू वीडियो बढ़ गई है। अब आगे हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, जिसके लिए हम टर्म्स, जिसके लिए हमने टर्म्स को पढ़ा, कोफिशिएंट को पढ़ा, फैक्टर्स को पढ़ा, लाइक और अनलाइक टर्म को पढ़ा, और क्या पढ़ा, हाँ ये चीजें पढ़ी। ठीक है। तो अब फाइनली हम अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वाली वीडियो में यहीं तक है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना काम कीजिए। बाय बाय।